हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर सिंथेटिक पॉलीमर्स। आज हमने जो स्टडी करना है इसमें लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द विनाइल पॉलीमर्स। उसी की कॉन्टिन्यूटी में हमें जो नेक्स्ट पॉलीमर स्टडी करना है दैट इज PMMA। PMA मतलब क्या है? इट इज पोली मिथाइल मिथाक्राइलेट। मिथाइल मिथाक्राइलेट having formula CH2 CH3 and an ester linkage COCH3 and this। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इट इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मिथाक्रेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक peroxide। सो वी हैव मिथाइल CH3 COOCH3। so and molecule it is methyl acrylate in presence of organic peroxide, it is converted into the PMMA, that is CH2 single bond CH3 COOCH3 N। तो इस टाइप से आपके पास क्या बनता है? PMMA। अब हम इसकी बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस की। सो करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, इट्स अ हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग ऑप्टिक, जिसकी हाई ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी। एंड कॉमनली जिसको हम नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूसाइट, एक्राइलाइट एंड प्लेक्सीग्लास एंड perspex। इन नामों से भी इसको क्या है? कॉमनली जानते हैं। अब इसको यूज कहाँ करते हैं? यूज इसके आ जाएंगे इन मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेंस, लाइट शेड्स, स्काईलाइट्स, ट्रांसपेरेंट डॉम्स, एयरक्राफ्ट की जो विंडोज होती हैं उनको बनाने के लिए यूज होता है। एंड प्रोटेक्टिंग कॉटिंग एंड प्लास्टिक ज्वेलरी के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है विनाइल पॉलीमर, दैट इज पॉलीइथाइल एक्राइलेट। पॉलीइथाइल एक्राइलेट हैविंग फॉर्मूला CH2 CH COOC2H5N। सो अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपरेशन के लिए पॉलीमराइजेशन होते हैं यहाँ पर इथाइल एक्रेलेट की। सो व्हाट इज इथाइल एक्रेलेट? इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH COOC2H5। दिस इज इथाइल एक्राइलेट। ये इथाइल एक्राइलेट है। सो अपॉन पॉलीमराइजेशन इट विल कन्वर्ट इनटू द polymethyl acrylate CH2 CH2COOC2H5N। so this is polyethyl acrylate। अब इसके हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो करेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज टफ इन नेचर एंड समवट रबर लाइक स्ट्रक्चर एंड लाइक रबर। यूज अगर इसकी हम बात करें, सो इसको जो यूज करते हैं दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैंकेट्स, कारपेट्स एंड वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट विनाइल पॉलीमर का एग्जांपल है दैट इज वो है पैन, जिसको हम और उस नाम से जानते हैं एक्राइलिन एंड ऑरलोन और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हैविंग फॉर्मूला CH2 CHCnN। सो ये हमारे पास लास्ट विनाइल पॉलीमर का एग्जांपल है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसमें क्या है? एक्राइलिन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल। सो वी हैव N CH2 डबल बॉन्ड CHCn। दिस इज acrylonitrile।
So it upon polymerization convert into the resulting acrylate CH2 CHCnN. सो यहाँ पर बनता है नाउ. अब ये हमारे पास है जो लास्ट टाइम में हम मेथड यूज करते हैं. अब ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है वो फेरस सल्फेट रिक्वायर्ड होता है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट भी यूज होता है. लेकिन आजकल जो हम एक्राइलोनाइट्रिक बना रहे हैं दैट इज ऑब्टेन बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया. उसमें क्या है, रिसेंट मेथड जो है उसमें क्या है, देयर इज अ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपाइलिन. सो यहाँ पर हम करते क्या है, वी हैव प्रोपाइलिन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया 3O2, then bismuth molybdate heating to a temperature 723 Kelvin we get the CH2 डबल बॉन्ड CHCN. तो आपके पास ये जो एक्राइलोनाइट्रिल है उसको हम यहाँ से क्या है प्रिपेयर करते हैं और फर्दर उसके बाद हम इससे प्रिपेयर करते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल. नेक्स्ट यहाँ पे +6 वाटर मॉलिक्यूल. अब बात करेंगे इसकी यूजेस की. सो यूजेस क्या है, इट्स अ वाटर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस. सो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, इट इज वाटर रेजिस्टेंस एंड क्विक ड्राइंग फाइबर. और ये क्या है आपके पास, इसको हम यूज कर सकते हैं जिसमें इसको ब्लेंड करते हैं विद वूल. इट कैन ब्लेंडेड विद वूल. नेक्स्ट आते हैं इसकी यूजेस. तो यूजेस में क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स, स्वेटर्स, bathing suits and carpets etc. ये इसके क्या है यूजेस. नेक्स्ट हमारे पास जो हमने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. सो इसमें क्या है, ये आपके पास एक ऐसे टाइप की पॉलीमराइजेशन है इन विच जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक स्टेप वाइज मैनर में एंड वहां पर एलिमिनेशन होती है कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स की लाइक वाटर हो गया या फिर मिथाइल अल्कोहल. सो दिस पॉलीमराइजेशन in this polymerization monomer molecules combine together in a stepwise manner with elimination of simple molecules like water and methyl अल्कोहल. जैसे इसमें जो आपके पास ये पॉलीमराइजेशन है ये आपके पास होती क्या है, बेसिकली इट्स अ पॉलीमराइजेशन रूटीन दी डाई फंक्शनल मोनोमर्स. तो जो यहाँ पर मोनोमर होंगे दैट इज डाई फंक्शनल, जिनके पास 2 फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे प्रेजेंट होंगे. अब इसमें क्या आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज नाइलॉन 66. इट इज नॉट नाइलॉन 66, इट इज नाइलॉन 66. अब ये बनता कैसे है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन. अब इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये स्टेप वाइज मैनर में फॉलो होती है. स्टेप वाइज इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में मतलब ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करती कि आपके पास फ्री रेडिकल प्रेजेंट है या फिर आयंस प्रेजेंट है. अब इसमें क्या है, सिर्फ सबसे पहले एक डाइमर बनता है जो कि डाइफंक्शनल होगा. अगेन वो डाइमर दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा, देन टेट्रामर बनेगा एंड इस टाइप से पास फर्दर क्या ये सीक्वेंस कंटिन्यू रहती है. सो यहाँ पर जो रिएक्शन है वी हैव एडिपिक एसिड C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O OH. दिस इज एडिपिक एसिड plus it combined with hexamethylene diamine NH2 CH2 6
NH2. सो देखो यहाँ पर डाई फंक्शन है, यहाँ पर भी डाई फंक्शन है. इट इज हेक्सा methylene diamine. So both combine by release of water molecule. So that's why these are known as stepwise growth polymerization. So we get C double bond O, CH2 4, C double bond O, NH, CH2 6, NH double bond O, C double bond O, CH2 4, C double bond O. सो यहाँ पर ये रिपीटिंग यूनिट होगा इसमें, एंड NH CH2 6 NH. तो इस टाइप से ये बनता है, दैट इज नाइलॉन 6. अब इसके आपके पास क्या है, इसे हम दिखा सकते हैं फर्दर की इसको क्या. ये तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन दिखाई है, स्टेप वाइज मैनर क्या होगा वो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ. सो उसके अंदर क्या होगा, लाइक वी हैव एडिपिक एसिड OH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O OH plus NH2 CH2 6 NH2. Heating to a temperature 555 Kelvin, release of one water molecule, we get OH C double bond O CH2 4 C double bond O NH CH2 6 NH2. तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हुआ है एंड ये आपस में क्या हो गया, कंबाइन. सो यहाँ पर जो आपस क्या बना है, इट्स अ फर्स्ट डाइमर विच इज अगेन डाई फंक्शनल. ये भी डाई फंक्शनल है. एंड नेक्स्ट में क्या होगा, अगेन वी विल ऐड दी एडिपिक एसिड मॉलिक्यूल, दैट इज OH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O OH. तो एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल इसमें ऐड हुआ तो रिलीज हो गया यहाँ से वाटर, एंड वी गेट OH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O NH CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O OH. देन इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, डायमीन ऐड करेंगे, दैट इज हेक्सा मिथाइलिन डायमीन. एंड देन क्या करेंगे, ऐड डाइएस्टिक, देन डाइएसिड जो है, एंड सो ऑन. मतलब 1 बाय 1 एडिपिक एसिड ऐड की, फिर अमीन, फिर एडिपिक एसिड, फिर अमीन. इस टाइप से हम क्वांटिटी में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट नाइलॉन 6. तो ये हमारे पास रिजल्टिंग क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा. सो ये क्या हमारे पास काफ़ी टाइम के कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं. अब हम उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो एग्जांपल आता है अंडर दिस स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, दैट इज पॉलीएस्टर्स. पॉलीएस्टर, सो दीज आर दी कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें आपके पास एस्टर लिंकेज होगी. कंडेंसेशन पॉलीमर हैविंग एस्टर लिंकेज. तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है, सबसे पहला इसमें जो एग्जाम्पल आता है दैट इज पेट, दैट इज PET. एंड पेट को हम क्या बोलते हैं, और इट इज नोन एज टेरिलीन, डेक्रोन और माइलर, और इसी को दिस इज वाई, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज पॉली इथाइलिन टेरिथेलेट. दिस इज LAT. सो अब इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ टेरिथैलिक एसिड एंड द ग्लाइकोल. यूजुअली जो बैटर मेथड है उसमें टेरिथैलिक एसिड का क्या लेके चलते हैं, एस्टर लेके चलते हैं. सो वी हैव एस्टर ऑफ टेरिथैलिक एसिड CH3O C double bond O C double bond O CH3. This is ester of terephthalic acid and this is the dimethyl ester है ये, dimethyl ester of terephthalic acid plus glycol that is N molecule of OH. यहाँ पर भी N molecule required है, जब पास terephthalic ester है N molecule required होगी glycol के CH2OH. This is glycol. Heating to a temperature 425 Kelvin, release of methyl alcohol as a substrate and we get C double bond O, then benzene ring, C double bond O CH2O. तो इस टाइप से आपके पास क्या बनता है, ये रिजल्टिंग डेक्रोन पॉलीमर बनता है. नेक्स्ट आती है इसकी करेक्टरिस्टिक्स. सो करेक्टरिस्टिक में क्या है, इट इज क्रीज रेजिस्टेंट.
It is crease resistant and has a low moisture absorption power. नेक्स्ट आएगा इसके पास इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड अगेन रेजिस्टेंट टू टीयरिंग ऑल्सो, टीयरिंग रेजिस्टेंस. अब आएंगे इसकी यूज. सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वॉश एंड वियर फैब्रिक. Again, it is used in making magnetic recording tips. Magnetic recording tips. Next आएगा इसमें ही जो सेकेंड एग्जाम्पल है that is ग्लिप्टर. इसको हम बोल जानते हैं नाम बाय पॉली इथाइलिन थैलेट. सो इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इट इज प्रिपेयर बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक अनहाइड्राइड. सो वी हैव n molecule of thalic anhydride. So it is C double bond O, C double bond O. This is thalic anhydride plus n molecule of glycol, ethylene glycol, OH, CH2OH. Then there is a release of water because यहाँ पर ये release होंगे water या methyl alcohol. That is why they are the example of condensation, stepwise condensation polymer. So we have C double bond O, C double bond O, O, CH2O. तो इस टाइप से आपके पास क्या बनेगा? पॉलीमर यहाँ पर बनता है. नेक्स्ट आएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. सो कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा? इट इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. और जब इसके सॉल्यूशन को हम एक सुटेबल सॉल्वेंट में इवेपोरेट करते हैं तो ये आपके पास टफ हो जाता है और एक बट फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता. सो इट इज व्हेन इट्स सॉल्यूशन इज evaporated in a suitable solvent, it leaves tough but not flexible film. नेक्स्ट आएंगे इसकी यूज. तो यूज कहाँ पर है? इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लिक्विड्स. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आएगा इसी में. सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलीएस्टर अंडर द स्टेप ग्रोथ. नेक्स्ट हमारे पास आएगा दैट इज पॉलीएमाइड. सो नाम से ही पता लग रहा है ये आपके पास ऐसे पॉलीमर्स होंगे जिसके अंदर अपॉन पॉलीमराइजेशन क्या होगी? वी गेट दी अमाइड लिंकेज. सो अमाइड लिंकेज आपके पास कैसे होती है? दैट इज CONH. सो इसमें जो एग्जाम्पल आ जाता है, एग्जाम्पल है आपके पास नायलॉन 66 जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में करा चुकी हूँ. जो कहाँ से बनता है? दैट इज प्रिपेयर from the adipic acid plus hexamethylene diamine. तो ये हमने क्या कर लिया? ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. और इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 6 नॉट नाइलॉन 66. अब इसी का जो दूसरा एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकेंड एग्जांपल है इसका नाइलॉन 610. और ये कैसे प्रिपेयर होता है? इट इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ हेक्सामेथाइलेन डायमीन जिसमें 6 कार्बन एटम्स होंगी, 6 कार्बन एटम्स प्लस सिबेरिक एसिड विच इज अ डाइबेसिक एसिड. ये एक डाइबेसिक एसिड है विद 10 कार्बन एटम्स. तो यहाँ से प्रिपेयर हो सकते हैं. नेक्स्ट जिसमें एग्जांपल है थर्ड दैट इज नाइलॉन 6 जिसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज पर्लॉन. सो ये कैसे प्रिपेयर होता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैप्रोलैक्टम. अब कैप्रोलैक्टम है होता क्या है? दिस इज कैप्रोलैक्टम.
सो ये कैप्रोलैक्टम है, इसको क्या करते हैं, इसकी हीटिंग करते हैं वाटर के साथ, ये हाइड्रोलिसिस जाता है, सबसे पहले 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर उसको फर्दर हीटिंग करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगी और पॉलीमराइजेशन के बाद आपके पास जो बनेगा दैट इज नाइलॉन 6. सो हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड वी गेट 2NOH C double bond O CH2 5 NH2. This is 6 amino हेक्सेनोइक एसिड. फर्दर इसको मीट करेंगे 535 केल्विन तक, रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड वी गेट द रिजल्टिंग नाइलॉन 6 CO CH2 5 NH C double bond O CH2 5 NH N. So this is nylon 6. नेक्स्ट आएंगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज टफ इन नेचर, फ्लेक्सिबल and abrasion resistant and it is also somewhat elastic in nature. and uses में आएगा, it is used for the preparation of fabric or manufacturing of fabrics, carpets, ropes, machinery parts like bearing and moduled article तो ये इसके क्या है यूजेस हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आता है इसी कैटेगरी में दैट इज फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स. नेक्स्ट आएगा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स. सो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स ये आपके पास क्या है, ऐसे पॉलीमरिक सब्सटेंसेस हैं जो बनते हैं बाय द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल. अब सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है दैट इज बेकेलाइट. सो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, CH2 लिंकेज इधर से भी होगी, CH2 एंड CH2. तो इस टाइप से क्या है ये पॉलीमर बनता है. सो रिएक्शन क्या होती है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड. एसिड बेसिक कंडीशंस यहाँ पर होती हैं. सो ये आपके पास कन्वर्ट होगा सबसे पहले ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में. इट इज OH CH2 OH प्लस OH CH2 OH. तो ये आपके पास क्या है, इट इज ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल. अब यही आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. सो वी गेट एन molecule of ortho substance CH2OH plus n molecule of para hydroxybenzyl alcohol CH2OH and resulting we get CH2 तो इस टाइप से आपके पास क्या है ये लिंक्ड होते रहते हैं. नेक्स्ट OH CH2 ये नेक्स्ट बेंजीन के साथ अटैच होगा OH CH2 एंड यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये CH2 नेक्स्ट के साथ OH CH2 सो इस टाइप से आपके पास क्या है ये फर्दर लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ. आपस में ये फर्दर लिंक्ड होगा. तो ये आपके पास यहाँ पर इस टाइप से बनते हैं दैट इज बेकेलाइट. नेक्स्ट आएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. सो जो क्रॉस लिंक बेकेलाइट होता है इट्स अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. बेकेलाइट जिसके पास लो डेंसिटी होती है, सो जिसको बोलते हैं लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, लो डिग्री
of polymerization bakelite is soft bakelite, उसको हम बोलते हैं soft bakelite. एंड जो आपके पास होता है हाई डिग्री पॉलीमर इज हाई बेकेलाइट, जिसको हम बोलते हैं हार्ड बेकेलाइट. और ये क्या है, इट इज इनफ्यूजिबल. जो आपके पास हाई डिग्री पॉलीमर होता है वो इनफ्यूजिबल होता है. एंड नेक्स्ट आएंगे इसके यूजेस. सो जो सॉफ्ट पॉलीमर है बेकेलाइट का, वो कहाँ पर यूज होता है? फॉर मेकिंग लैमिनेटेड वुडन planks in varnishing and lacquers. while जो हार्ड पॉलीमर है वो कहाँ यूज होता है? हार्ड पॉलीमर को यूज करते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, फोटोग्राफ रिकॉर्ड एंड कॉम्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है दैट इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. सो ये कैसे प्रिपेयर होगा? इसमें रिएक्शन होती है फॉर्मल्डिहाइड की एंड यूरिया की. वी गेट फर्स्टली फॉर्मल्डिहाइड H. दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. It react with urea having formula NH2 C double bond O NH2 to form methyl urea, that is OH CH2 NH C double bond O NH2. This is methyl urea. In next step again formaldehyde molecule, we get dimethyl urea OH CH2 NH C double bond O NH CH2 OH. This is NH. So this is dimethyl urea. Next formaldehyde, यूरिया एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा. और हमारे पास जो बनेगा दैट इज CH2 N CH2O एंड देन N. यहाँ पर नेक्स्ट इसका मॉलिक्यूल होगा CH2 N C. दिस इज N C डबल बॉन्ड O N CH2 N C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O N. यहाँ पर था N सब E N है, एंड यहाँ पर आएगा CH2. इस टाइप से ये लिंकेज होगी. फर्दर ये नेक्स्ट से कनेक्ट होगा. तो इस टाइप से आपके पास क्या बनता है? ये पॉलीमर यहाँ पर बनता है. नेक्स्ट आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? आपके पास ये जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स होते हैं, दीज आर केमिकली इनर्ट and resistant to solvents. Next, they are used for manufacturing of laminated like formica. laminates बनाने के लिए यूज होते हैं. जैसे formica इससे मैन्युफैक्चर होता है. और कहाँ यूज होता है? इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेज एंड household unstils. नेक्स्ट कहाँ होता है? इट इज यूज्ड फॉर इंक्रीज shrink resistant of cotton and wool. Increase shrink resistance of cotton and wool एक्सेट्रा. तो ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है. नेक्स्ट जो है दैट इज एपॉक्सी रेजिन्स. सो इपॉक्सी रेजिन क्या है? ये आपके पास रेजिन्स पॉलीमर सब्सटेंस जो बनते हैं फ्रॉम इपॉक्साइड. सो ये बनेंगे फ्रॉम इपॉक्साइड. जैसे हमारे पास जो इपॉक्साइड है दैट इज इथाइलिन ऑक्साइड.
जैसे CH2 CH2O, एंड इसी के क्या है डेरिवेटिव, इनसे हम क्या कर सकते हैं, ये प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।